हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी के ऑर्गेनल्स के बारे में। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो आपके ऑर्गेनल्स थे, उन ऑर्गेनल्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर पढ़ा था। इस तरीके से बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टमच होता है, स्टमच के साइड में यहाँ पे लीवर अटैच होता है, यहाँ पे आपका पेनक्रियाज अटैच होता है। इस तरीके से करके पेनक्रियाज के नीचे यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के आउटर पार्ट में आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है। इस तरीके से करके जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर था उसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। यहाँ पे आपकी सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो इसके बारे में बकल कैविटी, ये बकल कैविटी हो गई आपकी, ये फेरेंक्स हो गया, ये स्टमच हो गया, ये आपका लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, वहाँ से आपको उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसकी अगर हम लोग बात करें लेंथ की, तो इसकी लेंथ टोटल 6.5 से लेके 7.5 मीटर तक होती है। क्योंकि ये पूरी फोल्डेड, जैसे हम लोग पानी के पाइप को पूरा फोल्ड करके रख देते हैं ना, तो वो पूरा एक या जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो, सांप जैसे पूरा फोल्डेड फॉर्म में बैठ जाता है कि होता लंबा है लेकिन फोल्ड हो जाता है, वैसे ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। यानी इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो आपकी 22 फीट होती है। बट इस लेंथ को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6.5 से लेके 7.5 मीटर तक हो सकती है। विड्थ का मतलब होता है इसकी चौड़ाई। तो इसकी जो चौड़ाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो 2.5 से 3.5 होती है। यानी अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में होता है। इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ से लेके और यहाँ जहाँ तक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट नहीं होती है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 22 फीट है। और इसकी जो विड्थ का मतलब है कि जैसे ये पाइप मान लीजिए यहाँ से आपका फोल्ड हुआ, तो फोल्ड होने का मतलब है ये जो इसके बीच की चौड़ाई हो गई, ये वाली चौड़ाई, ये कितनी होगी 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये आपकी टोटल 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। पहला होता है आपका ड्यूडिनम, दूसरा होता है ज्यूजिनम, तीसरा होता है इलियम। ड्यूडिनम जो होता है इसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ज्यूजिनम जो होता है इसकी लेंथ 2 मीटर तक होती है। और इलियम जो होता है इसकी जो लेंथ होती है वो 3 मीटर तक होती है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो इलियम है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, लेकिन इसी की जगह पे अगर आपकी इलियम की स्पेलिंग ये लिखी हुई है ILIUM, यानी ई की जगह अगर आई यूज़ हो जाएगा तो ये आपकी हिप बोन होती है, यानी हिप में प्रेजेंट बोन होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके 3 पार्ट आपने यहाँ पे ये देखे, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। अब हम लोग बात करेंगे ड्यूडिनम के बारे में। ड्यूडिनम जो होता है ये सी शेप्ड आपका स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके का इसका शेप होता है, सी के आकार की संरचना दिखाई देती है। ये जो होता है लीवर और पेनक्रियाज में अटैच्ड होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, लीवर और पेनक्रियाज से अटैच्ड होता है। अभी जो मैंने यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बताया है, इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो लीवर और पेनक्रियाज के बीच का पार्ट है, यहाँ पे आपका ड्यूडिनम का पार्ट प्रेजेंट होता है। ड्यूडिनम को हिंदी में हम लोग ग्रहणी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो बाइल होता है वो आपका लीवर से आता है, पेनक्रियाटिक जूस में मिलता है और पेनक्रियाज में आके मिक्स होकर ये ड्यूडिनम में ही फूड में मिक्स होता है। यानी पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से आता है, बाइल जूस आपका लीवर से आता है और दोनों आके ड्यूडिनम में ही फूड में आपके मिक्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मटेरियल है ये उस मटेरियल को एसिडिक से बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, यानी ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के बेसिस पे, कि जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के या बॉडी के किस ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज्यूजिनम की। ज्यूजिनम जो होता है तो इसमें आपके माइक्रोविलीज पाए जाते हैं। माइक्रोविलीज जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है और जो एब्जॉर्प्शन एरिया होता है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं।
माइक्रोविलीज न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड मटेरियल होता है, उसके मीडियम को भी बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 से लेके 8.2 के बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा, पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे है तो मीडियम एसिडिक होगा, और अगर 7 से अबव है तो मीडियम बेसिक होगा। तो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 से लेके आपका 8.2 के बीच का है, इसलिए ये जो मीडियम होगा वो मीडियम आपका कैसा होगा, बेसिक मीडियम होगा। इसके अलावा जो फूड मटेरियल आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उस फूड मटेरियल को काइल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? काइल के नाम से जानते हैं। ये तो बात हो गई ड्यूजेनम की। अब हम लोग बात करते हैं इलियम की। इलियम जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो इलियम में होता है। यानी अगर ड्यूडेनम और ड्यूजेनम से कुछ पार्ट्स बच जाता है तो उसका डाइजेशन आपका इलियम में होता है। इलियम जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लोअर पार्ट होता है, जहाँ से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्टेड होती है। इसका जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है वो पैनक्रियाटिक जूस के फॉर्म से बना हुआ होता है। फूड मटेरियल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम लोग काइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर आप इस पॉइंट को, अगर आपसे काइल पूछ रहा है तो इज़ द फूड मटेरियल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। अभी मैंने फिगर में आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से आपकी फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इसके जो आउटर फॉर्म में प्रेजेंट होगी इस तरीके से करके, वो आपकी क्या प्रेजेंट होगी, लार्ज इंटेस्टाइन। ये इस तरीके से ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये किसका फॉर्म आपको दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या, इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका सीकम हो जाएगा। ये जो मिडिल पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका कॉलन हो जाएगा, और ये जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका रेक्टम हो जाएगा। और रेक्टम के नीचे ये जो होल दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एनस बोलते हैं। तो अब अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें, और इसी में सीकम पार्ट में यहाँ पे एक इस तरीके से अटैच्ड होता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यानी ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेके इसकी पूरी यहाँ तक की लेंथ 1.5 मीटर होती है। विड्थ की बात करें तो ये जो विड्थ होती है ये 4 to 5 सेंटीमीटर तक होती है। विलीज जो होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सेंट होते हैं। इसके बाद होस्ट्रा जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन अभी मैंने आपको बताया टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सीकम, कॉलन और रेक्टम के पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सीकम की, तो जो सीकम होता है, पहली चीज़ तो सीकम की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर 6 सेंटीमीटर तक आती है। नेक्स्ट, सीकम में जो होता है वो सेल्यूलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। सीकम में हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन, ये जो आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन आपका हो जाएगा। ये क्या होता है, ह्यूमंस में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, लेकिन जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर हर्ब्स का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। देखिए, सीकम जो होता है तो सीकम में एक फिंगर लाइक वही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। अगर इसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाएगा तो अपेंडिक्स डिजीज़ हो जाती है। अपेंडिक्स जब डिजीज़ हो जाती है तो इसको ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेट करके इस अपेंडिक्स को हटाना पड़ता है वहाँ से। र्यूमिनेंट का मतलब हो गया हार्बीवोरस एनिमल में। सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए आपका अपेंडिक्स हेल्प करती है। तो अगर हम लोग ये बोलें कि ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में ये एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट जो र्यूमिनेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग होता है। अब अगर हम लोग बात करें कॉलन की, तो कॉलन जो होता है टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। कॉलन में जो टोटल 90% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, कॉलन में होता है।
ध्यान रखिएगा, कॉलन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। कॉलन में सिर्फ 90% वाटर का तो एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसके अलावा जो कॉलन पार्ट होता है उसमें आपका एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि सिम्बायोटिक है, और ये विटामिन B12 की सिंथेसिस करता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? तो लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट में। अब यहाँ पे आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि विटामिन B12 जो होता है इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेक्टम की। रेक्टम की जो लंबाई होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है। रेक्टम जो बचा हुआ 10% वाटर होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो अवशोषण होता है, वो आपका रेक्टम करता है। इसके अलावा जो अब पूरा का पूरा जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया? एब्जॉर्व कर लिया। अब तो इंटेस्टाइन के पास वाटर बचा नहीं। जब वाटर नहीं बचा तो जो बचा हुआ वेस्टेज होता है, यानी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अपच पदार्थ होता है, उसको एनस जो होता है वो हमारी बॉडी से एग्जिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। यानी एनस एग्जिस्टेड फीशियल मैटर्स, ठीक है, यानी बचे हुए अपशिष्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो वो काम आपका एनस करता है। एनस कहाँ अटैच होता है? तो एनस रेक्टम में अटैच होता है। तो इस तरीके से करके अब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर लिया। आज आप लोगों ने स्टडी किया है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका इसके ग्लैंड्स के ऊपर आएगा कि ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ में उसका जो नोटिफिकेशन है, जो बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।